नमस्कार, नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल शो बिहार में चुनावी बयार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को घेरता जा रहा है। बिहार में जिस तरह चुनाव आयोग ने पूरी प्रैक्टिस की है, उस पूरी प्रैक्टिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मेरे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा, यहाँ प्रवक्ता आरजेडी के, वह मौजूद हैं। राकेश पोद्दार जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल राकेश जी आपसे यही है, एसआईआर के मुद्दे पर आप लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नियम संयत हो रही है। जो भी ऐसे वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई है या फिर जिनके जो दो दो जगह से वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं या जो प्रदेश से बाहर चले गए, उन्होंने अपनी जहां पर रह रहे हैं वहां पर अपना वोटर कार्ड बना लिया, ऐसे लोगों को इस प्रैक्टिस में बाहर किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे आप लोग धांधली कर रहे हैं। बहुत सारे सबूत पिछले दिनों विपक्ष के नेताओं ने लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर, एसआईआर की प्रैक्टिस को लेकर पोद्दार जी क्या कहेंगे आप? देखिए, एसआईआर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एसआईआर आज से नहीं 2003 से स्टार्ट हुआ था और 2003 के बाद 2005 का लोकसभा का 2004 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें पूरी बहुमत की सरकार राहुल गांधी जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हम 2009 में लोकसभा का चुनाव होता है, एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को तैयार किया जाता है, वहां भी लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें भी वो जीतने का काम करते हैं। जब हम 2014 में मतदाता सूची तैयार होती है एसआईआर के माध्यम से, हम जब चुनाव जीतते हैं तो इनको चुनाव आयोग, देश के संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। 2019 में जीतते हैं। 2019 में जब हम चुनाव जीतते हैं तो मतदाता सूची को तैयार किया जाता है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल 99% हम लोगों ने 2014 और 19 के बीच में काम किया है, जिसके काम के नाम से, विकास के नाम पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता ने बहुमत दी। 19 के बाद 24 का भी चुनाव हम लोगों ने जीता। जब राहुल गांधी जी तेलंगाना का चुनाव जीतते हैं, जब कर्नाटक का चुनाव जीतते हैं, जब हिमाचल का चुनाव जीतते हैं, और पहले 2019 में राजस्थान भी उन लोगों ने जीता, छत्तीसगढ़ भी जीता, लेकिन राहुल गांधी जी के पास मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी क्या है? राजनीति के अंदर टूरिस्ट नेता है। आप देखते होंगे कि टूरिस्ट पे लोग जाते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाना, होटल में रहना और खाना और चले जाना अपने होटल रूम में। वही राहुल गांधी जी हैं। 24 अकबर रोड में जाके लिपस्टिक, बिंदी बढ़िया से अपने चेहरे। लेकिन राकेश जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे जर्नलिस्टों ने इस बात का खुलासा किया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया गया कि एक एक पते पर 20-20 लोगों के नाम है, एक एक निवास में आप 254, मेरे पास बकायदे एक रिपोर्ट है, मैं भी उसके आपको आंकड़े दिखाऊंगा। लेकिन इसमें ये राहुल गांधी ने टूरिस्ट नेता है या वो जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने वोट चोरी का भी आरोप लगाया, उन्होंने बकायदे फैक्ट एंड फिगर दिखा के पूरा बताया कि किस तरह एक ही पते पर, वो एक अलग बहस है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतने कम वक्त पर और आपने जो पूरी प्रैक्टिस को दिया, इसमें कुछ मैन्युअली खामियां हो सकती हैं? देखिए, जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए 4-5 साल के बीच के दरमियान में एसआईआर के माध्यम से हुआ, मैंने कहा। लेकिन आप एक चीज बताए, रायबरेली में कांग्रेस जीती है ना, कांग्रेस के वहां सांसद हैं और राहुल गांधी जी वहां सांसद हैं। उनके मीडिया के अनुसार सर्वे क्या किया कि किसी किसी घर में 50-50 वोट हैं, तो राहुल गांधी जी इस्तीफा दे दिए। कहें कि मैंने चोरी हुई वहां पे रायबरेली के अंदर, लोगों के एक एक घर में 100 वोट हैं, तो राहुल गांधी जी इस्तीफा दे दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, सुनिए। राहुल गांधी जी एसआईआर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए, चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को बुलाया कि आप मेरे पास आइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन 9 जुलाई को बिहार के अंदर धरना प्रदर्शन करना था। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, वहां पे नहीं जाकर सिर्फ गुमराह करना है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कल 300 सांसद जंतर मंतर की ओर बढ़ गए संसद भवन से निकलकर। जब चुनाव आयोग ने आपको बोला कि 30 सांसद मेरे पास आइए, मैं आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन आप जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। पुलिस, आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी एक गरिमा है, लेकिन आप पुलिस प्रशासन जो संसदीय थाना जो पड़ता है, राकेश जी, आप विपक्ष के, अगर वो विपक्ष के नेता हैं, अगर वो विपक्ष के नेता है तो उनकी जिम्मेदारी भी तो है। संविधान में जितना
सत्ता पक्ष को पावर दी गई उतनी भाई विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी तय की गई है। तो अगर वो सड़क अगर उनकी बात वो कहते हैं भाई नहीं सुनवाई हो रही, अगर वो सड़क के उतर रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? फिलहाल देखिए, मैं एक बात को भी क्लियर कर देता हूं, मैं हाँ, इस बात को भी क्लियर कर देता हूं। आप विपक्ष के नेता हैं, आपने देखा होगा कि ओम बिरला साहब ने जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो इन्होंने कहा कि SAR की पहले बात हो जानी चाहिए। ओम बिरला साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, आप लिख के दे दीजिए सभी सांसदों ने। संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, संसदीय कमेटी है हमारे पास, वो डिसाइड करेगी, आपको समय दे दिया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हम इसकी बहस करवा लेंगे। लेकिन वहां पे बहस नहीं करवाते हैं, लोकतंत्र के मंदिर पर उनको बहस नहीं करवाना है, सड़क पर एक ड्रामा करना है, लोगों को दिखाना है। लोकतंत्र के मंदिर में आप विपक्ष के नेता, जी प्रमोद कुमार सिन्हा आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, राकेश पोद्दार जी को आप सुन रहे थे, और जो सवाल है SIR का मुद्दा इस समय पूरे न केवल बिहार में, पूरे प्रदेश में, यहाँ पर देश भर का एक मुद्दा ये बन चुका है। सड़क से लेकर संसद तक इसमें हंगामा छिड़ा हुआ है। प्रमोद जी, आप तेजस्वी यादव भी इस मामले को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठा रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से इसमें धानी। उन्होंने कहा कि हम अभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने हम पूरे सबूतों को रखेंगे भी। क्या लगता है आपको इस मामले में? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जैसे ही चुनाव आयोग ने आनन फानन में SIR की प्रक्रिया को लाने का काम किया था, उस समय भी हमारे नेता ने, राष्ट्रीय जनता दल ने और तमाम विपक्षी दल ने यह कहने का काम किया था कि जब 2 माह के बाद जो है बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले 7 करोड़ 90 लाख मतदाता का आप सत्यापन करना चाहते, वो भी उस समय जब मानसून का समय अभी चल रहा है बिहार में, और आपको पता है कि 73% जो क्षेत्र है बिहार का वो जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और मानसून में अभी आप देख लीजिए, अभी अभी आप चले जाइए, सब जगह बाढ़ से जो है मकान के मकान बह रहे हैं, गांव के गांव जो है जल में मग्न हो रहे हैं। तो हमारे नेता जो प्रश्न उठाने का काम कर रहे थे, वो सब चीजें सामने आ रही है। अब देखिए, आप आनंद फानंद में जब आप SIR की प्रक्रिया को आपने अपनाने का काम किया, तमाम विपक्ष के नेताओं के आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, तो देखिए किस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, उसको भी हमारे नेता उठाने का काम कर रहे हैं। अभी लोगों ने SIR के माध्यम से जो है 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है काटने का काम किया। हमारे नेता ने कहा कि आपने 65 लाख जिन मतदाताओं का नाम काटा है, तो दिया गया ना कि 1 सितंबर तक वो कैंप, आप संडे को भी जो विभागीय कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, वहां पर लोग बैठेगी, टीम बैठेगी। अगर आपको लगता है, आपको सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि भाई बिना किसी को जानकारी दिए, नोटिस दिए, अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, उस कैंप पे जाइए, आपका नाम वापस से फिर से दर्ज करा दिया जाएगा। अगर ये सब बातें हैं तो फिर डर नहीं, थोड़ा सा आप धैर्य से यदि विपक्ष की बातों को सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है हम देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि जो मैंने कहा कि 65 लाख मतदाताओं का नाम आपने काटा है, तो आपने किस आधार पर उनको काटा है? मृतक के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर, या ट्रेसलेस के आधार पर? उसका विस्तृत डाटा, इतने मृत हैं, इतने लोग बाहर हैं, इतने लोगों नहीं, का जी उन्होंने ये कहा है ना कि इतने लोग मृत हैं। मैं उनसे, हमारे नेता पूरा विस्तृत डाटा मांग रहे हैं, ईपिक नंबर के साथ, बूथ नंबर के साथ, उनके पते के साथ, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें कि वो वास्तव में मृत हैं या जीवित हैं। जी, तो आपको लग रहा है इस पूरी दूसरे जगह पर अस्थायी रूप से जा चुके हैं या नहीं? अभी आप सुन लीजिए ना, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि अभी जो बाढ़ का जो है, नॉर्थ बिहार जो है पूरा जो है बाढ़ से डूबा हुआ है। अब आपने कहा कि नाम काट दिए गए हैं, तो दावा और आपत्ति का समय दिया गया है। अब बाढ़ जहां आया हुआ है, वहां के लोग दावा और आपत्ति करेंगे कि वो अपने जान माल की सुरक्षा करेंगे। उनके घर तो पानी में बह रहे हैं, पूरा का पूरा गांव जो है जलमग्न हो गया है। तो हमारा सवाल यही था ना, हमने कहा चुनाव आयोग से कि अगर आप SIR कराना चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव के उपरांत आप करा लेते, आपके पास समय होता, लोगों के पास जैसे साधन मिल जाता। क्योंकि देखिए, जो बाहर जो 2 करोड़ 90 लाख लोग बिहार से दूसरे राज्य में गए हैं रोजी रोटी के तलाश में, वो कम से कम 2 अवसरों पर बिहार जरूर आते हैं, 2-3 अवसरों पर। एक तो होता है होली, दूसरा होता है छठ पर्व, और तीसरा होता है जब मतदान करना होता है। तो इन 2 अवसरों पर अगर उनको पर्याप्त समय दिया जाता
तो मुमकिन था वो आकर के अपना एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेते। दूसरा सवाल है कि आपने जिन 11 दस्तावेजों की मांग की है, राज्य में मुश्किल से 14% लोगों के पास ही उन तमाम दस्तावेजों की उपलब्धता है। तो वो उन दस्तावेजों को आप कहां से, कुछ दिन पहले तक चुनाव आयोग आधार से मतदाता सूची को जो है लिंक कराने का काम कर रहा था, लेकिन उस आधार को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो जो उपलब्ध दस्तावेज है, अभी इन्होंने क्या किया है, आनन फानन में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो इन्होंने आनन फानन में दिखलाने के लिए कि मैंने 99% ये काम कर लिया, मैंने इतना % काम कर लिया, अपलोडिंग हो गया। लेकिन अपलोडिंग आपने देखा था ना कि कैसे हुआ है, कैसे जो है बीएलओ अपने से हस्ताक्षर करके और अपलोड करने का काम, लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे पास ना बीएलओ आया ना कुछ आया, और उनका जो है हो चुका है। तो कई सारे बिंदु, एक अंतिम बात बोलकर ले लीजिएगा। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं, हमारे बगल का जो वार्ड है, उस वार्ड में दर्जनों ऐसे हैं, मृत लोगों का नाम उसमें शामिल है। हमारे ही बूथ पर आप देख लीजिएगा तो मृत लोगों के नाम शामिल है। और मुजफ्फरपुर में और जमुई में 2 ऐसे जगह हैं जहां पर एक पते पर 250 लोग की संख्या में रहने का काम करते हैं। तो आपने एसआईआर पारदर्शी तरीके से कराने का आपका मनसा क्या था, कि सब कुछ साफ और स्पष्ट हो, कि और धुंधला हो और अंधेरा फैल जाए, ये हमको बतलाने का काम करिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है चुनाव आयोग का प्रवक्ता बने हुए हैं और राहुल गांधी पर ये आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता के कारण जो है विपक्ष जनता की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने मुखर होकर के सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट में भी जाने का काम किया। एक मिनट जवाब लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास ना खाता है ना बही है, जो कहे वही सब सही है। नहीं, सबूत के आधार पर दिखलाया जा रहा है, क्या बात करते हैं, सबूत दिया जा रहा है। चिल्ली में किसी की बात समझ में नहीं है, अभी तक वो शांत रहे हैं, अब आप उनकी बात जवाब दे रहे हैं, आपको पर्याप्त मौका मिलेगा। जी राकेश जी, आप इन्होंने कहा कि 11 दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने हल्फनामा में उन्होंने कहा कि 3 दस्तावेज चुनाव आयोग को ले लीजिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी जरूरत है आप ले लीजिए, सभी दस्तावेज आपके अनिवार्य हैं। तो गुमराह क्यों कर रहे भैया, सारे दस्तावेज तो चुनाव आयोग ने लिए क्या, चुनाव आयोग ने लेने का काम किया, उनके रिकमेंडेशन को चुनाव आयोग ने फॉलो करने का काम क्या किया। राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार नहीं, राष्ट्रीय, आप बताइए ना, आप भ्रमित मत करिए ना, व्यूअर्स को भ्रमित नहीं करिए, जनता को भ्रमित नहीं करिए। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बावजूद चुनाव आयोग ने का जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहने का काम किया था, आधार को लेकर के उन्होंने कहा कि कंसीडर करिए, उसके अलावा वोटर कार्ड को कंसीडर करिए, राशन कार्ड को कंसीडर, क्या चुनाव आयोग ने किया, इस पर बताइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनता हूं, सवालों का जवाब लीजिए, सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी होता है सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो नहीं, सत्ता पक्ष अगर गलत जवाब देगा तो टोकना विपक्ष की भी जवाबदेही होती है। राकेश जी, आपके पास, मैं महोदय आपसे निवेदन करता हूं, आपके पास 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लीजिए, उसका उत्तर ले लीजिए। अब बीच में टोका टोकी कीजिएगा ना तो फिर बोल नहीं पाइएगा। मुझे पहले आपको अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए हमसे, हम सब प्रश्नों का जवाब देंगे और तथ्यों पे देंगे। आपके जैसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सारा मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ता हूं, आपके तरह नहीं चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आया हूं। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होता ना, तब तो यहाँ पे नहीं होते, विरोध नहीं कर रहे होते, जनता के हित में जनता के साथ खड़े होते। लेकिन आप तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में बैठ करके जवाब देने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कंसीडर करने का बात कही, पहले उस पर जवाब दे दीजिए। दे रहे वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए सही जवाब तो एक बार सुन लेते हैं। जी राकेश जी, मैंने कहा आप एंकर महोदय, आपके पास पूरा पीसीआर है, पूरी टीम है, अगर मैंने गलत बोला तो मेरी बात को खंडन आप कर सकते हैं। जी नहीं राकेश जी, मैं तुरंत मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों लोग अगर दोनों पढ़े लिखे पार्टियों के पढ़े लिखे नेता हैं, आप लोग सब सम्मानित लोग हैं, और मुझे लगता है कि उन ऐसी बहस को न ले जाया जाए जहां पे व्यूवर्स को समझ ही ना पाए। आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, कोई फायदा उससे होने वाला नहीं। हमारी कोशिश यही है।
मैंने तो बोलना नहीं, मैं इनके प्रश्न का, मैं इनका धैर्य सुना और प्रश्न मैंने अपने कॉपी पे लिखा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। जी इन्होंने बिल्कुल कहा दीजिए। आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब से कहा चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड राशन कार्ड ले लीजिए, तो चुनाव आयोग ने ले लिया। और मैंने कहा कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन जब हमारे पे आरोप लगता है, भाजपा पे आरोप लगता है, मोदी जी पे आरोप लगता है वोट चोरी का, तो भाजपा का प्रवक्ता का कर्तव्य बनता है एंकर उसको महोदय इनसे जवाब। पूछ लीजिए कि चुनाव आयोग ने कब कहा कि हम कंसीडर कर लेंगे उन तीनों दस्तावेज का जो ये कह रहे हैं ले लिया चुनाव आयोग ने, थोड़ा नहीं पूछ राकेश लीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में आज की बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी हियरिंग में बोला है कि भाई आधार कार्ड को जब चुनाव आयोग ने अपनी वहां पर कोर्ट में बताया, उन्होंने अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम आधार कार्ड को लेकर, तब ये फिलहाल का फैसला आया है। आप चाहे तो अभी गूगल कर सकते हैं आज ही के कि आधार कार्ड को नागरिकता और मतदाता सूची अलग अलग है। नागरिकता की पहचान करना गृह मंत्रालय का काम है, वो गृह मंत्रालय कर सकते हैं नागरिकता की पहचान। चुनाव आयोग के अधिकार नहीं है, उनके मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको फॉर्म नंबर 6 पे अगर नाम जोड़ा जाता है, फॉर्म नंबर 7 पे अगर आपका लिंक बताया जाता है, फॉर्म नंबर 9 पर वापस भी लिया जा सकता है। कहीं भी अगर आपको 60-50 नाम जुड़े गए। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आप दिल्ली, पंजाब, किसी भी राज्य की बात करें, जहां पर एक घर पे में जो बिहार के लोग चाहे किसी भी राज्य के लोग वहां रहते हैं, किराए पे रहते हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। अगर आप उसको देखिएगा कि जो पट्टी पे भी रहने पे सोने वाला होता है, जब बीएलओ उनके पास जाता है, चुनाव पदाधिकारी जाता है, क्या आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, तो भी जो पट्टी पे रहता है कहता है कि यही मेरा एड्रेस जोड़ लीजिए और यही मेरी दुकान है, मैं दुकान के बाहर सोता हूँ, मेरा वोटर बना दीजिए। तो उस दुकान पे 70 वोट भी बन जाते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक तेजस्वी प्रसाद यादव अपना ईपिक नंबर 2 डाले थे, क्या उन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया दिया? क्या कोई हल्फनामा दिया? और मैं राहुल गांधी जी की बात करना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग का आरोप लगाते हैं तो शपथ पत्र दोनों लोग क्यों नहीं देते हैं? बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव शपथ पत्र देना जमुई के मुद्दे पे, चाहे आपके इनके हमारे जो कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में 75 वोट हो गए, तो आप दीजिए ना, शपथ पत्र लगा के दीजिए। एक दूध का दूध पानी का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बार बार कहते हैं इनको प्रेम है बांग्लादेशी जिनके नाम कटे, इनको प्रेम है पाकिस्तानी, इनको प्रेम है बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों से, इनको मतलब नहीं है बिहार की विकास से, बिहार के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। इनको सिर्फ मुद्दा है कि किसी हमारा बांग्लादेशी का नाम ना कट जाए। और एक मैं और बात करना चाहता हूँ, नहीं पोदार जी, मुझे थोड़ा सा मैं इधर पे आपको टोकना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि अगर कोई भी आप उस प्रदेश में नहीं रहता या वहां से अपना नाम कटा के कहीं दूसरी जगह निवास रह रहा है, वहां से अपना उसने वोटर आईडी, या किसी के पास में 2-2 जगह से वोटर आईडी कार्ड है, इन सब मामलों में जिनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गई, ये सब पॉइंट समझ में आते हैं। लेकिन एक एक घर में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों कि वहां पर एक एक पते पे 250 लोग जो मुजफ्फरपुर में निकले हैं, उनके घरों पे लोग गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो बीएलओ साहब आए ही नहीं है। एक आईएएस अधिकारी हैं, अब आप बताइए, लोगों की छोड़िए, एक आईएएस अधिकारी, उनका नाम जिन्होंने लोकसभा में वोट कास्ट किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा नाम उन्होंने बाकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। देखिए मैंने कहा ना कि अभी 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का वक्त है, 1 महीने का काम है। चुनाव आयोग ने कहा कि मैं पारदर्शी रूप से नाम काटूंगा, जोड़ूंगा। मैंने कहा कि फॉर्म नंबर 9 लीजिए ना, जिनका नाम ज्यादा है लिख के दे दीजिए। आपके 80,000 बीएलओ है बिहार के अंदर, महागठबंधन के पास, क्यों नहीं काम करते हैं? सिर्फ टीवी पे आके, चैनल पे आके बोलना। लेकिन जहां पे वोटर ज्यादा है, चुनाव आयोग को बुलाइए, कहिए भैया यहाँ पे 80 लोगों का वोट बन गया है, आप इसका नाम काटिए, फॉर्म नंबर 9 पे लीजिए, सबका कटवा दीजिए। ये करना नहीं है, अपने बीएलओ को फॉर्म 9 नहीं लिया जाता है, विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 लिया जाता है, करेक्ट कर लीजिए। पूछा गया, गुमराह मत कीजिए। अरे तो हमने तो सिर्फ करेक्शन किया है कि फॉर्म 9 नहीं, फॉर्म 7। उजागर हो रहा, तेजस्वी प्रसाद का चेहरा उजागर हो रहा है धीरे धीरे। अरे चेहरा आप लोगों का उजागर हो रहा है, चेहरा आप लोगों का दागदार है, उजागर चेहरा आप लोगों का हो रहा है। बहुत अच्छे आदमी है तेजस्वी प्रसाद यादव, मैं मानता हूँ, बहुत बड़े नेता है, तो शपथ पत्र लगा दीजिए। जितने भी रिपोर्ट, अरे भाई शपथ पत्र आप लगाइए ना, शपथ पत्र लगाने का काम आपका है, आप लगाइए। हम तो सबूत के साथ जो है चुनाव आयोग को देने का काम कर रहे हैं। तो जानते हैं कि हमने विकास किया बिहार के अंदर, हमने कॉलेज बनाए, सड़कें बनवाए। थोड़ा जवाब बोलिए, जवाब थोड़ा दे देते हैं इनका। नहीं है, मुद्दाहीन आदमी, ना नेता है ना नियत। अरे मुद्दाहीन तो है बिहार की जनता आप लोगों को करने जा रही है। अब समय नजदीक आ गया है, 2 महीना के बाद जो है सड़क पर लाने का काम करेगी। कॉलेज बनाया,
लगभग 38 सदर अस्पताल बनाए, 30,000। अरे SIR पे बोल लीजिए ना, SIR पर थोड़ा बोल लीजिए। आपके पास मुद्दे नहीं, हमारे पास मुद्दे हैं। हम मुद्दे के नाम पर, विकास के नाम पर हम रोज प्रतिदिन नए नए योजनाओं को लाते, धरातल को उतारने का काम करते हैं। आपके पास थोड़ा जवाब दे दें इनका। सुनिए, हाँ हाँ जवाब दीजिए प्रमोद जी। देखिए अभी राकेश पोद्दार जी बोल रहे थे, तो इनको समझना चाहिए, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे बोल रहे थे, और उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा, दो अलग अलग विधानसभा में उनका नाम जो है जुड़ा हुआ है। अब जब हमारे नेता ने ये कहने का काम किया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते क्या है कि हमने तो 2024 में ही कह दिया था कि एक जगह से मेरा नाम काट दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ने नाम नहीं काटा। अरे भाई, लोकसभा चुनाव के बाद यदि नाम नहीं कटा तो जनवरी में भी, इसी साल जनवरी में भी नया मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था, तब विजय सिन्हा क्यों नहीं फिर से आवेदन लगाने का काम किए? सुन लीजिए ना, बर्दाश्त नहीं हो। देखिए इसका हो रहा है और अब अभी जब एक महीना जो है SIR की प्रक्रिया चली, तो विजय सिन्हा का जो आवेदन था, किसने दोनों जगह से भरने का काम किया, किसने उनके फॉर्म को भरा, किसने हस्ताक्षर करने का काम किया, कैसे उनका दोनों जगह मतदाता सूची में नाम आ गया? दो और एक जगह जो है इनका उम्र है 57 साल, यानी कि लखीसराय से जब ये पटना के लिए निकलते हैं तो 57 साल के होते हैं, और जब पटना पहुंच जाते हैं तो ये 60 साल के हो जाते हैं। दोनों जगह इनका उम्र अलग अलग है, एक जगह 57 साल है, एक जगह 60 साल है। उप मुख्यमंत्री पर तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। और जिस प्रकार से आप जी से प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं इस मामले में। नहीं, जिस प्रकार से अभी तो हमने इनका जवाब एक ही को जवाब दिया है, अभी तो एक ही जवाब दिया है ना मैंने। अभी जैसे चाहे जमुई में एक घर में 250 लोग के आसपास रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर में एक घर में 250 लोग रह रहे हैं, और पटना राजधानी में ही मैंने बताया ना कि जो लोग जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसका जांच कर रहे हैं। कल ही के एक महत्वपूर्ण अखबार में बगल के वार्ड 36 का आया कि दर्जनों वहां पर मृत लोग हैं एक एक वार्ड में। कैसे आपने SIR करने का काम किया? यही तो हमारा कहना था कि आप जो SIR ला रहे हैं, आनन फानन में ला रहे हैं, आपका उद्देश्य कुछ और है, और आप किसके कहने पे ला रहे हैं ये बतलाने की जरूरत है क्या? किसको लाभ पहुंचाने के लिए आपने आनन फानन में SIR की प्रक्रिया को अपनाया? आपने कहा कि मैंने मृतक के नाम को काटने का काम किया, तो भाई ये दिखाई कहां से पड़ रहे हैं? जो मृतक है उनका भी नाम कैसे शामिल, आखिर उनका फॉर्म किसने फिलअप कर दिया, ये बतलाइए ना। लेकिन ये सब पर तो बतलाएंगे नहीं, और कह रहे हैं मुद्दों की, कह रहे ये मुद्दों की बात। बिहार आज अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? पूछ लीजिए थोड़ा सा इनसे कि नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है। एक सेकंड प्रमोद जी। राकेश जी, जब तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर आए, पूरा भूचाल आ गया, खूब पद सत्ता पक्ष ने उन पर आरोप लगाए, लेकिन इधर विजय सिन्हा के भी 2, जिसमें एक में 57 साल की उम्र है, एक में जो है 60 साल की उम्र है। उनका कहना है कि भाई हमने ये चुनाव आयोग से बोला था, हमने मेल भी किया, ड्राफ्ट किया कि हमारा नाम इस जगह से हटा दिया जाए, लेकिन हटाया नहीं गया। ये उनकी अपनी सफाई आई सामने। तो इसमें गलती किसकी है? विजय सिन्हा की गलती है, डिप्टी सीएम की, या फिर गलती चुनाव आयोग की है? देखिए, विजय सिन्हा जी जब लखीसराय में थे, लखीसराय से चुनाव लड़ा, चुनाव के दरमियान उनकी उम्र 57 साल थी। और मैं कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने 57 डाला था लखीसराय में, 3-4 साल पहले उनका जब चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय डाले होंगे 57 साल का। आज तो वो 60-62 साल का हो गए। अरे भैया, नया बनेगा तो उम्र तो बढ़ेगा। अरे नहीं, आपको जानकारी है, ये ऑटोमेटिक उम्र जो है बढ़ जाता है। गलत तथ्य मत पेश करिए, गलत तथ्य पेश मत करिए। जो अगर 18 वर्ष का युवा अगर अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाता है, तो 10 साल के बाद क्या वो 18 साल का ही रहेगा कि वो 28 साल का हो जाएगा? ये भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। ये जो अभी ड्राफ्ट रोल में आया है, उसमें एक में 57 साल है, एक में 60 साल है। भैंस के आगे बीन बजाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, भैंस के आगे नहीं, जनता को तथ्य जो है वो बतलाने का काम करिए, भ्रमित करने का काम नहीं करिए। अगर भैया आज मेरी 18 साल उम्र है, 5 साल के बाद भी 18 साल ही रहेगा क्या मतदाता सूची में? तो 23 साल होगा ना। आप 5 साल के बाद 23 साल होगा, 23 साल हो जाएगा कि नहीं होगा? तो 2 जगह में, एक जगह आप 57 साल के रहिएगा, एक जगह 60 साल के हो जाएंगे क्या? नहीं राकेश जी, आपका तर्क ये है कि भाई पहले जो उनका जब विधानसभा चुनाव, लेकिन विधानसभा चुनाव जब वो लड़े या
तो 5 साल की दरमियान तो दोबारा हो, ये मैं भी समझना चाहता हूँ राकेश जी। अरे समझाने देगा तब ना भैया, भैंस हाँ के आगे प्रमोद बीन जी, बजाना पड़ रहा है। देखिए मुझे समझने दीजिए, मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप समझ लीजिए। हाँ जी ठीक आप है। एक चीज बताइए, जब लखीसराय विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय में उनका उम्र था 60 साल 57 साल। ये चुनाव आज कब हुआ? लखीसराय का चुनाव हो गया, 5 साल हो गया। हाँ तो ठीक है, ठीक है, 5 साल हो गया। वो 57 का डालें, अब 62 का डालें या 60 का डालें, तो उसको शुद्धिकरण की जाएगी ना। अभी 1 महीने का समय है। और नहीं, आपके लिए शुद्धिकरण होगा, आपके लिए शुद्धिकरण होगा। 57 से तो ऑटोमेटिक 62 हो जाता। अगर 5 साल हो गया उस चुनाव का तो ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अच्छा चलिए, वो ये बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रमोद जी, इसको एज के अलावा ये 2 जगह से बने कैसे, या फिर एक जगह से जब एसआईआर हो चुका था, जब नई ड्राफ्ट नई वोटर लिस्ट आ चुकी थी, फिर भी उनका 2 जगह नाम कैसे? ये क्या गलत? नहीं, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं ना कि जब तक एसआईआर में दोनों जगह आवेदक ने आवेदन फॉर्म भरा नहीं, उसमें अपने कागजात लगाए नहीं, सिग्नेचर किए नहीं, तो कैसे अपलोड हो गया? यानी कि दोनों जगह उन्होंने आवेदन पत्र को भरने का काम किया, कागज लगाने का काम किया, सिग्नेचर करने का काम किया। राकेश जी जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। प्रमोद जी 1 सेकंड। हाँ राकेश जी। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी विधायक सांसद जब अपने क्षेत्र में रहता है, उनका वोटर कार्ड वहां रहता है। जैसे ही सांसद बन जाते हैं वो दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के जनपद रास्ता हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे रोड हो, चाहे इनके जितने भी सांसद है। लालू जी क्या सांसद बने थे तो 25 तुगलक रोड पे उनका एड्रेस नहीं था क्या? क्या मतदाता सूची नहीं तो उससे क्या हो गया? मतदाता तो यही थे ना, मतदाता बिहार में ही थे ना वो। भैंस के आगे बीन बजाना हो रहा, मैं नहीं समझ। नहीं, गलत तथ्य मत पेश करिए, गलत तथ्य पेश मत करिए। प्रमोद जी, दोनों जगह 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपना आवेदन दिया, तभी तो 2 अलग अलग जगह विधानसभा में उनका मतदाता सूची में नाम आया। राकेश जी भैया बोलने के लिए बुला है तो बुलवा लीजिए, तो मैं तो अपना डिबेट खत्म करता हूँ। भैया चाय पीना है हमको और भी काम है। इनके जैसे हमने भैंस के आगे बीन बजाना, ये तरबा विद्यालय से पढ़ के आए। नहीं, जवाब तो दे ही नहीं पा रहे हैं ना। जवाब आपके पास है, आपके पास जवाब है राकेश जी, जवाब नहीं है। आप भटकाना चाहते हैं, अरे आप भटकाना चाहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जवाब दीजिए ना, जवाब दे ही लीजिए। इन्होंने तो साफ और स्पष्ट रूप से पूछा कि गलती किसकी है, चुनाव आयोग की, विजय सिन्हा की। इतना भी आप तो बोल नहीं पा रहे हैं कि गलती किसकी है, किसने गलती किया। अगर आप डिबेट करवाए हैं, बीच का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जनता नहीं समझेगी, उसका कोई फायदा नहीं डिबेट का। प्रमोद जी मैं चाहता हूं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 2 मिनट समय दे दीजिए। ये अंतिम सवाल है, इसके बाद हम लोग डिबेट को विराम देंगे। ये मुझे इनसे प्रमोद जी, राकेश जी से मुझे ये आखिरी उत्तर यहाँ पर ये ले लेने दीजिए प्लीज। प्रमोद जी, सॉरी राकेश जी। देखिए, चुनाव आयोग ने अगर उनका दीघा में, जहां पे अभी नए उनका आवास है, वहां पे वोटर लिस्ट में उनका नाम आया, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से फॉर्म भरा, फॉर्म नंबर 9 कहां दीघा में है सर? क्या? अरे इनसे पूछिए, दीघा में है क्या बोल रहे हैं? दीघा में है उनका विधानसभा, पटना में। राकेश जी थोड़ा जानकारी ले लीजिए ना, जानकारी की बात हम कर रहे हैं, बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। राकेश जी मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गई कुछ आपको। आप एक चीज बताइए, लखीसराय में उनका विधानसभा था, वो वहां पे वासी थे। जब उन्होंने फॉर्म भरा, वहां से चुनाव लड़े, आप हल्फनामा में उन्होंने लखीसराय डाला। जब नया आवास उनको, सरकारी आवास पटना में मिला, जब वो पटना के एड्रेस पे नया अपना, अब देखिए बीच में बोलेंगे तो ये कहेंगे उनका बांकीपुर में है, और बांकीपुर में इनको ये पता नहीं है कि उनका आवास कहां पर है, ये भी इनको जानकारी नहीं है राकेश जी को। आप एक चीज बताइए, हाँ बोलिए ना। आवास दिल्ली वाला आप बता दीजिए। नहीं, यहाँ बात हो रहा है कि किस किस विधानसभा में उनका नाम है, उस पर बताइए। आप दीघा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है, बताइए ना। आप बताइए, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं आप, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप बतलाइए ना कि उनका जो है पटना में कहाँ घर है और किस बूथ पर उनका जो है नाम दर्ज है, बता दीजिए आप। अरे भैया, आपके जैसे ना
बकलोल वाला बात नहीं करते हैं। नहीं बकलोल, देखिए फिर वही गलत बयानी करिएगा तो मुंह से हम भी कुछ बोल देंगे, बोल देंगे कोई उसका खराब लग जाएगा। सवाल ले रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, और आप ये इस तरह की भाषा का आप राकेश जी पढ़े, लेकिन सब लोग सम्मानित पार्टी कार्यकर्ता है, इसका निष्कर्ष ये नहीं, इनको जवाब नहीं है ना। ये दीघा विधानसभा की बात कर रहे हैं, इनसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहले तथ्य को ठीक करें कि किस विधानसभा में उनका नाम दर्ज है। अच्छा, आप ही बता दीजिए प्रमोद जी, किसमें दर्ज है? नहीं, पहले एक बार और इनसे कंफर्म कर लीजिए, मैं बता देता हूं। नहीं, आप कंफर्म बताइए, आप बताइए। नहीं, अभी तो तमाम जगह चल रहा है कि उनका बांकीपुर विधानसभा में अपना मकान है और लखीसराय में है। अब ये दीघा की बात ले आने लगे, कहीं दीघा में भी है क्या? आप भी सर्च करके देख लीजिए एंकर महोदय का कहां कहां है उनका, तो 1 मिनट में खुल जाएगा। नहीं, मेरे पास तो रखा है, दोनों वो भी रखे हुए हैं। हाँ तो देख लीजिए ना, आप ही दुरुस्त कर दीजिए। राकेश जी बताइए, आप क्या जवाब दीजिए ये प्रश्न का। मैं तो प्रश्न का जवाब दे रहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनका बांकीपुर विधानसभा में है, इपिक नंबर है AFS 0853341, उम्र 60 साल उन्होंने डाला है। आप ये बताएं, इतनी बातें हम बता रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास। अरे जानते हैं राकेश जी, जानते हैं वो वार्ड 38 में है, जिस वार्ड में हमारा भी निवास स्थान है। बोलिए राकेश जी। राकेश जी भैया, मैं इपिक नंबर बता रहा हूँ। आप ये कहेंगे कि विजय सिन्हा जी ने खाना क्या खाया सुबह, वो भी मैं बताऊं क्या? प्रवक्ता होने के नाते मैं बता रहा हूँ इपिक नंबर। नहीं तो आप तो दीघा चले गए थे ना, पूरा डिबेट आप दीघा चले गए थे ना राकेश जी, यही तो सवाल है। मैं बता रहा हूँ ना, आपके जैसे नहीं हो, पहले सुन लीजिए। नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाइए मत, चिल्लाना हमें भी आता है, चिल्लाइए मत। गलती करिएगा आप, 2 जगह से नाम दर्ज कराइएगा आप, और जवाब देने में थरथराने लगते हैं। 2 विधानसभा में नाम दर्ज कराया ना, SIR में आवेदन को भर करके देने का काम किया ना, तभी ना 2 जगह पर नाम आया। तो बुलाया कीजिए महोदय, मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। एक बोलने नहीं देते हैं प्रमोद जी, इस गरिमा को खराब कर दिए हैं। इनको पता नहीं, मैं इपिक नंबर तक बता रहा हूँ उनका विधानसभा। नहीं, सुन रहे हैं। प्रमोद जी, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, अन्यथा मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभी अपनी उनकी बात, राकेश जी को पूरी अपनी बात रखने देते हैं, फिर आपका जो सवाल हो आप उसको पूछिएगा। राकेश जी, मैंने कहा कि उनका लखीसराय का इपिक नंबर था F39393337। ठीक है। उनकी उम्र वहां 57 साल थी। लखीसराय में जब वो विधानसभा में वहां से चुनाव लड़े, हल्फनामा में उन्होंने डाला था। जैसे पटना आए, मैंने दीघा के बांकीपुर की जगह दीघा बोल दिया, गलती हुई। मैं बांकीपुर विधानसभा बोल रहा हूँ। इपिक नंबर उनका है AFS 0853341। उन्होंने उम्र 60 साल डाला। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया, मीडिया के साथियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास 2 जगह नाम था, मैंने फॉर्म नंबर 9 लिया हूं, उसको भरकर मैं देने का काम करूंगा, और एक जगह से मेरा नाम लखीसराय से फिलहाल अभी कट जाएगा। तो काटने के लिए काम उन्होंने किया। आप एक चीज बताइए, मैंने तो स्पष्ट रूप से बताया तेजस्वी प्रसाद जी के पास इपिक नंबर 2 है। क्या उन्होंने अभी तक फॉर्म नंबर 9 लेकर भरकर दिखाया या मीडिया के साथियों को बुलाने का काम किया? नहीं किया सिर्फ। और मैंने कहा कि इन्होंने ना शपथ दिया, मैंने तो बता दिया। आप बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास इपिक नंबर 2 थे, क्या उन्होंने अपना नाम वापसी लिया है या नहीं लिया? इसका स्पष्टीकरण जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी। और सुनिए, अगर आप अच्छे प्रवक्ता होते तो कोई भी प्रवक्ता का जिम्मेदारी बनती है कि किसी के घर का राशन नहीं पूछा जाता है, किसी के घर का खाना नहीं। अरे मैंने तो आप आपने कहा ना कि भूल हो गई, आपने कहा ना। अरे मैंने तो भूल सुधार करवाने का काम किया। बता दीजिए। नहीं, भूल सुधार करवाने का काम किया राकेश जी। क्या बात करते हैं राकेश जी? अरे होता है, ह्यूमन एरर होता है। भाई जो आया बोल दिया। नहीं, ह्यूमन एरर है, होता है, मैं मान लेता हूँ। आप दीघा में चले गए थे। आप थोड़ा सा इनको अब कहिए, मेरा जवाब ले लेंगे। आप जवाब ले लीजिए ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जवाब ले लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। सुनिए, जवाब ले लीजिए ना। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 2 विधानसभा में नाम नहीं था, एक ही बूथ पर और एक ही जगह उनका नाम है।
तो जब एक ही जगह उनका नाम है तो ये विलोपित करने का फॉर्म की जो बात कर रहे हैं उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे नेता के पास जो मौजूद ईपिक नंबर था उस ईपिक नंबर के आधार पर मीडिया के सामने उन्होंने उस ईपिक नंबर से जब खोज किया तो नोट फाउंड बताया, मीडिया के सामने उन्होंने तथ्य को रखने का काम किया और चुनाव आयोग ने जब जवाब मांगा तो चुनाव आयोग को जवाब देने का काम किया गया है। ऐसा थोड़े है, ईपिक नंबर कौन बनाता है? चुनाव आयोग बनाता है, आपको पता है ना। उनका चुनाव आयोग ने ईपिक नंबर बनाया है तो जवाब दे दिया गया है। चिंता मत करिए, आप अपना जवाब तैयार रखिए। और एसआईआर का जो प्रक्रिया हुआ है ना, बताने का काम करें। नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। हमारे नेता ने जवाब दे दिया है। अरे जवाब देने की बारी आपकी है ना, आपको नोटिस मिला है, जवाब दीजिए जाकर के, जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? कुमार सिन्हा आरजेडी से सम्मानित कार्यकर्ता या प्रवक्ता हमारे साथ में, राकेश पोद्दार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दोनों हमारे साथियों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही है कि जो एसआईआर का मुद्दा सामने आ रहा है, इसमें जो भी बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरह से इसमें अगर कुछ कमियां हैं, अगर कोई मैन्युअली दिक्कतें हुई हैं तो उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए। कोई भी व्यक्ति जो कि वैध वोटर है, जो कि इस देश का नागरिक है और वो वोट उसको देना उसका अधिकार है, तो उसको कहीं भी किसी भी गलती से दूर ना किया जाए। और आप दोनों का प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े, एक बार फिर से मैं नाम बता दूं, प्रमोद कुमार सिन्हा आरजेडी से हमारे साथ में जुड़े थे, राकेश पोद्दार जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दोनों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा नव भारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।